जेनजी हैं तो संभव है, मुमकिन है। जब से जेनजी ने जंतर मंतर से अपनी पावर दिखाई, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जेनजी की तरफ घूम गया। नई पीढ़ी ने सरकारों और राजनीतिक दलों की राजनीति का फॉर्मूला बदल दिया है। 2027 में हमारे देश में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2029 का लोकसभा चुनाव का रास्ता भी युवा पीढ़ी की सीढ़ी से सत्ता तक जाता है। जब राहुल गांधी छात्रों की गूंज से जेनजी को अपने पाले में खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार ने भी अब जेनजी को साधने का नया प्लान बना लिया है। जी हां, मोदी सरकार ने जेनजी से जुड़ने के लिए 1 डे 1 यूनिवर्सिटी, यानी कि रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री को भेजने की योजना बना ली है। ये मंत्री छात्रों से उनकी चिंताओं पर बात करेंगे और देश से जुड़े मुद्दों पर छात्रों का दृष्टिकोण समझेंगे। तो आइए दिखाएं आपको, जेनजी है जहां पावर है वहां। जेनजी से सरकार करेगी बात। 1 डे 1 यूनिवर्सिटी प्लान। छात्रों की गूंज की राजनीति, मोदी सरकार बना रही है नई नीति। कैसे जेनजी को लुभाने में लगा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। जंतर मंतर से युवा पीढ़ी ने दिखाया दम। जेनजी है तो मुमकिन है। जेनजी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर जेनजी के आंदोलन ने पावर सिस्टम को हिला दिया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेनजी के आंदोलन ने हेमंत सरकार को झुका दिया। और अब बिहार की राजधानी पटना में भी नौजवान शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर बैठे हैं। ऐसे में जेनजी को लेकर सरकारों और सियासी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी इंस्टा से लेकर अलग अलग कार्यक्रमों में जेनजी को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त पर लाल किले से पीएम मोदी ने युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। तो आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में देश के युवाओं को संबोधित किया। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। और मोदी सरकार ने जेनजी से जुड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। मोदी सरकार 1 डे 1 यूनिवर्सिटी अभियान की योजना बना रही है, जिसके तहत रोज एक यूनिवर्सिटी में एक केंद्रीय मंत्री जाकर छात्रों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वो छात्रों की राय सुनेंगे और खासकर युवाओं और छात्रों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 राज्य स्तर के विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब और किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेनजी आउटरीच प्रोग्राम के तहत 1 डे 1 यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है। यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा। जेनजी से कनेक्शन बढ़ाने के लिए पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं और इसीलिए मंत्रियों को जेनजी से सीधा संवाद करने के लिए कहा जा रहा है। मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग के अंदर मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड रखा गया, जिसमें मंत्रियों के सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए थे।
जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आंकी गई उसमें ये था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल कितनी एंगेजमेंट हुई, यानी मंत्री के प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं कामयाबी को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में जेनजी का जोश और आक्रोश आपने हमारे पूरे देश ने देखा, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को जेनजी में संजीवनी नजर आने लगी। अब कांग्रेस को यह लगता है कि अगले चुनाव में जेनजी का साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। जेनजी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। आइए दिखाएं आपको जेनजी को लेकर कांग्रेस का क्या है पूरा प्लान। मोदी सरकार जेनजी से कनेक्ट होने का ये नया प्लान बना रही है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी एक तरफ तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए जेनजी को अपने पाले में खींचने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। क्या आपको सचमुच में दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हो? मगर वो तो है, बट ये पिंजड़ा है। और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा, और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था। युवाओं को लेकर इस पर काफी लंबी चर्चा हुई, और राहुल जी ने और खड़गे जी ने हमारे 4 मुख्यमंत्री को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अपने राज्यों में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली में क्या सुधार की जरूरत है, जो आज का माहौल को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर एक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को वो पेश करेंगे। आपको बता दें कि आने वाले शनिवार यानी 22 अगस्त को एक बार फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ हर कार्यक्रम में जेनजी को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं और मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर अटैक किया है जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने उन बच्चों को माफ कर दिया जिन्होंने उनको अपशब्द कहे थे। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। When Mr. Narendra Modi says, I forgive the students. Yeah, please, I forgive you. Meaning what? You are a bunch of jokers. I am very smart. I know everything. You don't understand everything, and I forgive you. Then suddenly they got scared, and Mohan Bhagwatji says, No, we should not attack the students. You are attacking the students every day because you believe you know the truth. If a student comes to me, in my mind, he knows or she knows her truth better than I will ever know their truth. My job is to listen to it. My job is to appreciate it. My job is to try and understand it. But I don't know it. I will never know it. That is really the political fight that is taking place.
इसको देखते रहते हैं। इस बीच राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में जेन जी को स्मार्टफोन को लेकर भी हिदायत दी है और बताया कि स्मार्टफोन 21वीं सदी का पिंजरा है। जू गए हो आप? जू में जानवरों को केज में डाल दिया जाता है। उसी जानवर को अगर आप जंगल में देखो तो स्व पे राज करता है, राइट? शेर को आप, शेर अपने स्व पे राज करता है और वही शेर जू में कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से काट दिया है। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जू में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है, मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस में आपको फायदा देगा, कम्युनिकेशन में फायदा देगा, मगर स्व पे राज नहीं करवाएगा। सियासत की सजगता और सरकारों की सतर्कता हिंदुस्तान की नई पीढ़ी की चिंताओं और मुद्दों को कितना दूर करती है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि जेन जी और जेन अल्फा सियासत को भी अच्छे से परख रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।